अपनी गलती का एहसास हुआ। एक अमीरपुर गांव के किनारे सुदामा नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के सबसे बुद्धिमान और कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। सुदामा के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपने सभी प्रयासों के बावजूद कभी अपनी खेती को लहलहाते नहीं देख पाता था। एक शाम जब वह उदास मन से अपने खेत को देख रहा था, तभी एक महात्मा साधु खेत के पास से गुजर रहे थे। साधुओं ने उदास सुदामा को देखा तो पूछा, बच्चा, इतना परेशान क्यों हो? तब सुदामा ने कहा, महात्मा, मैं अपनी खेती को लहलहाते नहीं देख पाता हूँ। कितना भी परिश्रम करता हूँ, खेती मारी जाती है। वह साधु महात्मा ने उसे एक मंत्र दिया। कहा, इसे प्रतिदिन खेत में 3 बार दोहराने की सलाह दी। साधु ने कहा, इस मंत्र के प्रभाव से खेत में अद्भुत फल उगेगा, बस शांति कायम रखनी होगी और मंत्र पर विश्वास कायम रखना होगा। सुदामा साधुओं के उपदेश का पालन किया और अपने मंत्र को नियमित रूप से जपने लगा। कुछ ही दिनों में उसके खेत में फूल और फलियां लग गईं। अन्य किसान सुदामा के खेत की समृद्धि देखकर चकित रह गए। पड़ोसी किसान चकित हो गया और उसकी सफलता का राज जानने के लिए उसके पीछे पड़ गया। सुदामा ने किसी को भी साधु के मंत्र और अपने प्रयास के बारे में नहीं बताया, लेकिन सफलता मिलते ही मंत्र जपना भूल गया। उसकी खेत फिर से पहले की तरह हो गई। फिर उसको महात्मा की बात याद आई। फिर सुदामा ने उस मंत्र को अच्छे से रट लिया और फिर से मंत्र जपना शुरू किया। और इस बार उसने केवल अपनी नहीं बल्कि अपने मन की भी सीख की। उसने साधुओं की शिक्षाओं का त्याग करना और फिर से साधुओं की शिक्षा पर चलना शुरू कर दिया। उसके खेत में फिर से लहलहाने लगे और इस बार उसने अन्य किसानों की भी मदद की। उन्हें एक दिन मंत्र से परिचित कराया और कहा कि कड़ी मेहनत और धैर्य से ही वास्तविक सफलता मिलती है। बगल के अन्य किसानों के खेत भी फलने फूलने लगे और गांव में समृद्धि की नई लहर आई। यह सब सुदामा की गंभीरता और उदारता का प्रतिफल था। धैर्य और विश्वास के साथ किया गया परिश्रम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है और एक सच्ची सफलता वह होती है जिसमें हर कोई करना चाहता हो। अब एक नया मोड़ आया। उसके द्वारा बताए गए मंत्र का जादू गांव के हर खेत में उथल पुथल मचा रहा था। गांव में समृद्धि का सैलाब आ गया। लेकिन जैसे कि हमेशा होता है, सफलता कायम का जन्म होता है। इलाके के लोग जब इस गांव की समृद्धि की चर्चा करने लगे तो उन्हें लगा कि शायद यह गांव कुछ जादू टोने से इतना समृद्ध हो रहा है। लेकिन बगल के गांव
एक लोभी साहूकार था जिसका नाम शोभाधन था। उस गांव में आया और मोहल्ले वालों से मिलकर उस मंत्र के विषय में जानकारी की कोशिश की। गांव वालों ने उसे मंत्र के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन शोभाधन ने अपनी चालाकी से गांव वालों को जाल में फंसा लिया और मंत्र प्राप्त कर लिया। शोभाधन ने उस मंत्र का उपयोग अपने लाभ के लिए किया और अपने गांव में लौटकर उसे बिजनेस कर दिया। गांव के कई लोगों ने बिना सोचे समझे उस मंत्र को खरीद लिया और अपने उपयोग में ले लिया, लेकिन किसी ने खेत में बदलाव नहीं आया। असल में साहूकार मंत्र के गलत तरीके से प्रयोग किया था, जिससे उसके गांव में न केवल खेत में दरारें बल्कि समस्या भी बढ़ गई। जब इसका पता सुदामा को चला तो वह दुखी हो उठा। उन्होंने शोभाधन के गांव का दौरा किया और लोगों से कहा कि यह मंत्र केवल पैसे के लिए नहीं, उनकी प्रति सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी होनी चाहिए। उस गांव वालों ने सुदामा की बातों पर विचार किया और दुकानदार शोभाधन से अपना पैसा वापस लेने के लिए पहुंचे और शोभाधन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने गांव वालों से क्षमा मांगी। सुदामा ने गांव के लोगों को सिखाया कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ कर्म में ही सफलता मिल सकती है और मंत्रों का जादू उनकी श्रद्धा से होता है। इस तरह दो गांव एक साथ फिर से समृद्धि और खुशहाल हो गए। सुदामा का नाम सभी गांवों में प्रसिद्ध हो गया और उसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में पूजा जाने लगा।